वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का ये वीडियो स्पेशल जो है वो 2023 की जो ये स्पेशल एनर्जीज जो न्यूमरोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की हर चीज़ अपनी एक एनर्जी के ऊपर काम कर रही है और कोई भी नया साल अगर आया है तो वो एक एनर्जी लेकर आया है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे किन लोगों को ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, क्या उनके लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे उनकी लाइफ के अंदर, और इसको हम थोड़ा सा नाड़ी से भी समझेंगे, पाराशरी से भी समझेंगे और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी समझेंगे, और ओवरऑल क्या इम्पैक्ट रहेगा लोगों के ऊपर, माइंड के ऊपर, इसको हम इससे भी समझेंगे। तो इसको शुरुआत करते हैं। 2023 जो है वो केतु की एनर्जी को दिखा रहा है, क्योंकि इसको अगर आप टोटल करेंगे तो ये 7 आता है। तो कोई भी लोग जो लोग किसी भी मंथ के 7th, 16th या 25th को अगर उनका बॉर्न हुआ है तो ये ईयर उनके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट ईयर रहेगा। और कई जो लोगों की केतु की महादशा चल रही है या जिनके चार्ट में केतु बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट है या केतु के नक्षत्र में बहुत सारे जिनके प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये ईयर सिग्निफिकेंट रहेगा। और जो लोग केतु से रिलेटेड काम के अंदर हैं, जैसे कि केतु से रिलेटेड जो प्रोमिनेंट काम है वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो लोग हीलर्स हैं, जो लोग स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, पुलिस के अंदर हैं, कोई भी ऑकल्ट साइंस के अंदर हैं, कोई भी रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, माइन्यूट चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, कोडिंग का काम कर रहे हैं, उन लोगों, वो सब केतु की ये सारी एनर्जी है। जो लोग आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहे हैं, जड़ी बूटियों हर्ब्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर केतु का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। उन लोगों के लिए भी ये ईयर बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ये टोटल ओवरऑल बात हो गई कि किन लोगों के लिए ये सिग्निफिकेंट ईयर रहेगा। अब हम बात करते हैं कि केतु एक्चुअल में इसको हम हमारे एक डे टू डे लाइफ में हम इसको कैसे समझे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है वहाँ पे हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि वो हमारा इंटेलिजेंस लेवल उनका इंटेलिजेंस लेवल के अंदर बहुत ज़्यादा एक वास्ट डिफरेंस है, वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट थे वो लोग, और हमारा इंटेलिजेंस वहाँ तक नहीं है। तो उनका एक शब्द भी समझना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और श्लोक जो होते हैं वो बहुत उसको डिकोड करना पड़ता है। तो उसमें बताया गया हर श्लोक में, आप भी अब तक सुनते हुए आए होंगे, पढ़ते हुए आए होंगे कि केतु को मोक्ष कारक बताया गया है, केतु मुक्ति कारक है, केतु आपको पेन देता है, सच्चाई दिखाता है, ट्रुथ दिखाता है। तो हम कई बार कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि मोक्ष क्या मतलब, मर जाएंगे उसके बाद में जो मोक्ष मिलता है हमको वो मोक्ष है। तो पहली बात तो मरने के बाद में एक्चुअल में हमें नहीं पता कि क्या होता है, कि कैसा मोक्ष होता है, हम कहाँ जाते हैं। ये सिर्फ हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं मोक्ष मोक्ष, लेकिन देखा किसी ने नहीं है उस चीज को। तो जितनी भी हमारी साइंसेस है ना, वो इतनी उसको बहुत सटीक तरीके से बताया गया है। बस आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंस लेवल को अपना बढ़ाना पड़ेगा, उसको डीप जो हिडन वो जो समझाना चाह रहे थे हमारे ऋषि मुनि। तो इसका मतलब ये है, मोक्ष मतलब मुक्ति, मतलब किसी भी ऐसे कर्मा से मुक्ति पाना जो आप लंबे समय से कर रहे थे। क्योंकि ह्यूमन जो आपका साइकिल है उसमें आप अपने प्रारब्ध भोगने, जो भी आपने पास्ट लाइफ में कर्मास किए उसको भोगने आप इस लाइफ में आते हैं, चाहे वो गुड हो या चाहे वो बैड हो। तो एग्जाम्पल के लिए, आप अभी स्कूल में थे और अब आप कॉलेज में अगर 2023 में अगर आप आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो आपको स्कूल से मुक्ति मिल गई, आपका वो जर्नी अब एंड हो गई। ऐसे ही आप पढ़ाई कर रहे थे, अब आपकी जॉब लग गई, तो पढ़ाई से आपको मुक्ति मिल गई, अब आपकी नई जर्नी चालू हो गई, अब आप जॉब करेंगे। तो ये हो गया एक कर्मा का एंड होना। ऐसे ही आप सिंगल थे, अब आप मैरिड हो गए, तो आपको उस चीज से मुक्ति मिल गई, अब आप शादीशुदा हो गए। ऐसे ही बच्चे हो गए, तो अभी आप मतलब फादर या मदर नहीं थे, अब आपके एक नया लाइफ में ऐड कर्मा हो गया, तो एक उस चीज से आपको मुक्ति मिल गई, अपने जो आपके अब आप पेरेंटहुड के अंदर आप एंटर कर गए। तो पुराने कर्मास तो एंड होते जाना और आपकी लाइफ में नए कर्मास का ऐड होना और नए एक्सपीरियंसेस को लेना अपने प्रारब्ध के हिसाब से, ये केतु की मेन एनर्जी होती है। अगर आप इसको डीपर सेंस में समझे तो इसमें कुछ भी हो सकता है, गुड और बैड भी। मतलब अगर हम इसको और ज्यादा अगर हायर रिलीम पे समझे तो जैसे केतु को बोलते हैं कि ये रियलिटी दिखाता है,
और केतु पेन देता है आपको सच्चाई की तरफ लेके जाता है, ट्रुथ दिखाता है। तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब सच्चाई और ट्रुथ सामने आता है तो वो पेनफुल ही होता है, क्योंकि हमको इल्यूजन में रहना अच्छा लगता है। हमको जब हम ट्रुथ सामने चीजें आती हैं तो वो हमें दुख ही देती है, हमें कुछ ना कुछ वो दर्द देती है, लेकिन वो अच्छी होती है। अगर हम उसको रिलीजियस या स्पिरिचुअल अगर तरीके से देखें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी, कि सच्चाई आपके सामने आई। तो सच्चाई जैसे सामने आई कि आपने जो भी एजुकेशन ली, आपने कैसी पढ़ाई करी इतने सालों में, अब उसका रियल एक्सपीरियंस अब आप लेंगे, आपकी जॉब लगेगी, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो उसका ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है आपकी पढ़ाई की, जो आपने इतने साल करी, उसका क्या निचोड़ निकलेगा वो अब आपके सामने आएगा, सच्चाई अब सामने आएगी। तो इस तरीके से आप इसको अपने लाइफ के किसी भी एरिया में लगा के देख सकते हैं, और आपको रियली आप जहां जहां पे भी इस कंसेप्ट को आप अप्लाई करेंगे तो आपको अपनी लाइफ की इतनी सारे एक्सपीरियंसेस, इतनी सारी जर्नीज आपके आंखों के सामने आएगी कि हाँ यार, जहां जहां भी ट्रुथ मेरे सामने आया तो मेरे को पेन आया, मेरे को दिक्कत आई, और वहां से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नई जर्नी, नए कर्मास ऐड हुए और आप आगे ही बढ़े हैं, आप पीछे नहीं आए। तो केतु इसलिए बहुत ही बहुत ही अच्छा ग्रह है। इसको लोग बाग नेगेटिव समझते हैं या उसकी चीजों को नेगेटिव समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, इस बात को हम यहाँ पे फिलोसफिकल चीज को हम यहाँ पे एंड करके अब हम उस पे आते हैं कि ये कैसे काम करेगा, किन लोगों पे काम करेगा। तो एग्जाम्पल के लिए अभी केतु जो है वो ट्रांजिट कर रहा है लिब्रा राशि में। लिब्रा राशि आपके फाइनेंस को दिखाती है, आपके रिलेशनशिप को दिखाती है, आपके स्पाउस, आपके पार्टनरशिप को दिखाती है, इन सबको। तो आप देखेंगे जब से लिब्रा में है या रहेगा अक्टूबर तक, इस टाइम पे बहुत सारे लोगों के नई मैरिजेस हुई हैं, नए संबंध के जो कर्माज ऐड हुए हैं, मैरिज नहीं और भी रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स बहुत हुई है इस टाइम पर, और लोगों की ब्रेक भी बहुत हुई है। तो किसी लोगों के कर्मा ऐड हुए हैं, किसी लोगों के कर्मा ब्रेक हुए हैं, वो डिपेंड करते हैं आपकी हॉरोस्कोप के, आपके चार्ट के हिसाब से। तो अभी लिब्रा साइन में है तो ब्रेक होना, ऐड होना रिगार्डिंग फाइनेंस, रिलेशनशिप, स्पाउस, मैरिज और पार्टनरशिप, इसमें ब्रेक भी हुए हैं और चीजें बनी भी है। अब जिनकी केतु की महादशा चल रही है और 2023 भी केतु की एनर्जी है, तो उनके साथ में भी ऐसी बहुत सारी इवेंट्स, नई चीजें, पुरानी चीजें ब्रेक होंगी, नई चीजें ऐड होगी, और वो पॉजिटिव है क्योंकि वो आपको एक नए आपकी लाइफ की स्टोरी में ऐड होगी, नए एक्सपीरियंस ऐड होंगे और वो चीजें आपको आगे लेकर जाएंगी। लेकिन बस डिफरेंस यही होगा, जब वो चीजें सामने आएगी तो आपको दुख होगा। अगर आप कोई जॉब में थे और वो अचानक केतु जो है वो सडन चीजें करता है, अचानक से आपको पता चल रहा है कि अरे मेरी तो वहां से जॉब, मेरे को निकाल रहे हैं वहां से, तो आप बहुत ज्यादा पेन में आ गए। अब आपको दुख हो रहा है कि यार मैं, अटैचमेंट है आपका वहां से कि मैं इतने साल से वहां से काम कर रहा था, मैं कैसे छोड़ पाऊंगा, मेरे वहां पे लोग हैं। तो ये एक आपको एक अटैचमेंट है, तो केतु उस अटैचमेंट को भी खत्म करता है क्योंकि उसको आपको आगे लेके जाना है। तो ये एक सच्चाई सामने आई, आपको वहां से हटा दिया, सडन चीजें हुई, लेकिन आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई। ऐसे कोई रिलेशनशिप आपकी अचानक से ब्रेक हो गई, आप बहुत पेन में आए, लेकिन आप कहीं ना कहीं दूसरी और चीजें आपको, या और नए लोग मिलेंगे, नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, वो आपको आपकी लाइफ में आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि केतु की पूरी एनर्जी आपको एक्सपीरियंस के साथ ही मिलती है, वो कोई किताबों में पढ़ाई करके आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो जैसे जैसे चीजें आपकी चलती जाएंगी, केतु आपका और मैच्योर होता चला जाएगा और नए एक्सपीरियंसेस, नई जर्नी, नए कर्मा आपके एंड हो जाएंगे। जिस दिन ये कर्मास आपकी जीरो पे आ जाएंगे, उस दिन फिर केतु जो है वो, हम बोलते हैं ना, मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, मतलब हमारे लाइफ से भी हमको फिर मुक्ति मिल गई। तो ओवरऑल 2023 इन लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा। तो आप उसके लिए पॉजिटिवली रेडी रहे और उसको बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।